नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है और गांधी जयंती पर राष्ट्र कैसे बापू को नमन कर रहा है। इस फैक्ट्री को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। फैक्ट्री से आग की लपटें और धुएं का गुबार इस कदर निकल रहा था मानो पूरे आसमान को अपने आगोश में ले लेगा। आपको बता दें कि यह उदयपुर के गुडली इलाके की तस्वीर है, जहां शुक्रवार की अहले सुबह आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और कुछ ही देर में इसने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया था। फैक्ट्री में आग देखकर आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर कर दी थी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुक्रवार की सुबह सुबह जिसने भी इस मंजर को देखा उसके होश उड़ गए। फतेहपुर शेखावाटी के खुड़ी गांव के पास हाईवे पर दूर दूर तक खून के छींटे पड़े थे। ऊंट गाड़ी के टुकड़े और बेजान पड़े 2 इंसान ये बताने के लिए काफी थे कि यहाँ हुआ हादसा कितना भयावह था। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह 4 लोग ऊंट गाड़ी पर सवार होकर खेत की ओर काम करने जा रहे थे और रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी ऊंट गाड़ी को रौंद दिया। ट्रक की टक्कर में ऊंट गाड़ी पर बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर के कल्याण अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। कोटा के आंवली रोजड़ी गांव में उस वक्त हंगामा मच गया जब बिजली की चोरी कर रहे लोगों के पकड़ने गई विद्युत विभाग की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। गांव वालों ने इस दौरान न केवल विद्युत विभाग की टीम में शामिल लोगों के साथ मारपीट की बल्कि उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। गांव वालों के इस हमले को लेकर विद्युत विभाग की ओर से आरकेपुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू की। आपको बता दें कि यहाँ बिजली चोरी के आरोप में 57 लोगों पर 6,38,000 का जुर्माना लगाया गया है और यही खबर वायरल होने के बाद गांव वालों ने बिजली विभाग की टीम पर हमला किया था। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में नारेबाजी कर रहे ये लोग थड़ी होल्डर्स हैं, यानी ये लोग चाय की दुकान वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस जगह पर ये पिछले 2 दशक से थड़ी लगा रहे हैं, कुछ भूमाफिया इन्हें वहां से जबरन हटाने पर लगे हैं। इतना ही नहीं, भूमाफिया इनके साथ अक्सर मारपीट और वसूली भी करते हैं। इन लोगों का कहना है कि कई बार इन्होंने भूमाफियाओं की शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में इनके पास इंसाफ मिलने तक अनिश्चितकालीन धरना देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। खड़ी होल्डरों को कुछ दबंग लोग एवं भूमाफिया परेशान कर रहे हैं। एक एक करके सबको हटाया जाने की धमकी दे रहे हैं और कुछ क्षति पहुंचाने को बोल रहे हैं। हमारी मांगे खड़ी होल्डरों को स्थायी यहीं की यहीं जगह दी जाए। यूपी के हाथरस में हुए रेप और मर्डर के विरोध में राजस्थान के लोग भी शहर शहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथरस कांड के विरोध में कोटा के नयापुर इलाके में गुरुवार की रात कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च के बाद पीड़ित लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। 12 में भी हाथरस में दलित लड़की की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। खास बात यह कि इस कैंडल मार्च में सभी समाज के लोगों ने भाग लिया। श्री गंगानगर में सब समाज की ओर से हाथरस कांड के विरोध में शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक बाजार बंद का ऐलान किया। इस दौरान व्यापारिक संस्थान और बाजार बंद रहे। श्री गंगानगर में बंद के दौरान विधायक राजकुमार गौड़ भी सड़क पर उतरे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शास्त्री जी के जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बापू को नमन करते हुए उनकी शिक्षाओं को याद किया। इस दौरान यहाँ भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बापू के प्रिय भजन गाए गए। राजघाट पहुँचने से पहले पीएम मोदी ने बापू को याद करते हुए ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे।
राजघाट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी विजय घाट पहुंचे। यहां उन्होंने शास्त्री जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय घाट शास्त्री जी का पूरा परिवार भी मौजूद था, जो उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने आया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने भी उन्हें नमन किया है। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले सचिवालय पहुंचकर बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर गांधी सर्किल जाकर भी उन्होंने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। गांधी सर्किल पर सीएम अशोक गहलोत के साथ मंत्री बीडी कल्ला और सुभाष गर्ग के साथ कई और कांग्रेसी नेता और मंत्री भी मौजूद थे। गांधी जयंती के मौके पर उन्हें नमन करने के लिए पीसीसी में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास बात ये थी कि गांधी जयंती के मौके पर ही सीएम अशोक गहलोत ने सरकार के 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा आम लोगों की फिक्र किया करते थे और उन्हीं के उद्धार के लिए काम भी करते थे। लिहाजा पूरे प्रदेश में उनकी जयंती के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अलवर के तिजारा में गांधी जयंती के मौके पर 38 किलोमीटर लंबी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। जैसलमेर के जवाहर राजकीय चिकित्सालय में गांधी जयंती के मौके पर सामूहिक श्रमदान से स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे अस्पताल की साफ सफाई की गई। दौसा के गांधी तिराहे पर गांधी जयंती के मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रार्थना सभा में आम लोगों के साथ साथ कलेक्टर समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बाड़मेर में राष्ट्रपिता की जयंती के मौके पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसलमेर में भी बापू की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बूंदी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में अलग अलग धर्म गुरुओं ने गांधी जी के प्रिय भजनों और शांति का पाठ किया। 20 मिनट में 20 खबर में राजस्थान की खबरों के बाद अब बात करते हैं देश भर की कुछ अहम खबरों की। हाथरस कांड में डीएम पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगा। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया जा रहा है और उन पर बयान बदलने का दबाव डाला जा रहा है। डीएम ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे बात का कोई भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो दरिंदगी की शिकार हुई लड़की के पिता से बात करते नजर आए। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश की। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है। दिल्ली के नारायणा इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की मास्क न पहनने पर सिविल डिफेंस के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि कांस्टेबल की उन लोगों से इस बात पर कहासुनी हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने उसे बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। सामने आए एक वीडियो में सफेद शर्ट पहने इस कांस्टेबल को कोई थप्पड़ मारता तो कोई डंडे से पीटता दिखा। इसके बाद वो लोग उसका कॉलर पकड़कर सड़क किनारे लाए और फिर उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। सरेआम हो रहे इस हंगामे के दौरान वहां कई लोग मौजूद दिखे, लेकिन किसी ने पिट रहे कांस्टेबल को बचाने की कोशिश नहीं की। इस मारपीट में उसकी शर्ट तक फट गई। हालांकि थोड़ी देर बाद कुछ लोग आगे आए और बीच बचाव कर कांस्टेबल को छुड़ाया। मास्क पर पुलिस कांस्टेबल और सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वो लोग कांस्टेबल को बीच सड़क पर पीटने लगे। हालांकि बाद में लोगों के बीच बचाव के बाद हंगामा शांत हो गया। बिहार के रक्सौल से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बूढ़ी गंडक नदी में आए उफान से लोग मुसीबत में घिरे दिखाई दिए। नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जिनके घर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बने हैं। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में नदी का रौद्र रूप उस वक्त देखने को मिला जब एक दुकान देखते ही देखते पानी में समा गई। इस तस्वीर ने वहां मौजूद लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उफान का असर सभी के मकानों पर पड़ा है। नदी के किनारे लोग जहां कटान से परेशान हुए, तो कई इलाकों में बाढ़ की समस्या ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। गांव के गांव पानी में डूबे हुए नजर आए। बाढ़ में घिरने की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। सड़कों का तो कहीं अता पता ही नहीं था। घर में पानी ढुकिए गल बा, आवे जाए में दिक्कत बा बहुत ज्यादा। ओकरा बाद में हमने कोनो चीज तो मिलल नहीं। ऐसी ही तस्वीरें कई इलाकों में देखने को मिली। नेपाल में भारी बारिश की वजह से हर साल बिहार के इन इलाकों में लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि उनकी परेशानी उस वक्त और बढ़ जाती है जब प्राकृतिक आपदा के साथ प्रशासन से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती।
अमेरिका से स्पेशल एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 गुरुवार को दिल्ली पहुंचा। इस विमान का इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं के दौरान किया जाएगा। एयर इंडिया 1 में स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके जरिए हवा में ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन हो सकेगा और इसे हैक भी नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल एयरक्राफ्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम से लैस है और मिसाइल अटैक को नाकाम करके पलटवार भी कर सकता है। साथ ही इसमें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है और ईंधन भरने के बाद ये लगातार 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये विमान भारत से अमेरिका तक करीब 12,500 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है। दोनों विमानों की कीमत के बारे में बात करें तो उसकी कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है और इसे उड़ाने के लिए हर घंटे करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आती है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी इसकी चपेट में आ गए हैं। शुक्रवार सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी और लिखा कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और टेस्ट रिजल्ट आने के बाद दोनों को ही क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की निजी सलाहकार होप हिक्स भी कोरोना की चपेट में आई थी। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा था कि होप हिक्स के कोरोना की चपेट में आने के बाद अब उन्होंने और मेलानिया ने भी टेस्ट करवाया है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जिस तरह से कोरोना वायरस को हैंडल किया है उसकी अमेरिका में काफी आलोचना की जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे वक्त तक मास्क नहीं पहना था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए बदनाम पाकिस्तान अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में भी कूद पड़ा है। आर्मेनिया और अजरबैजान एक विवादित इलाके पर कब्जे के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दो देशों की इस लड़ाई में अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से विवादित नागोर्नो कराबाख इलाके में सैकड़ों लड़ाकों को भेजे जाने के सबूत मिले हैं, जो कि मुस्लिम आबादी वाले अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ मैदान में है। पाकिस्तान का खासम खास तुर्की पहले से ही इस जंग में अजरबैजान के साथ है। बताया गया कि अजरबैजान तुर्की से मिले ड्रोन और लड़ाकू विमानों के जरिए ही आर्मेनिया पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। यही नहीं, ये दोनों देश जमीन पर भी अजरबैजान की पूरी मदद कर रहे हैं ताकि वो ईसाई बहुल आबादी वाले आर्मेनिया को मात देकर विवादित इलाके पर कब्जा जमा सके। यानी तुर्की और पाकिस्तान ने नागोर्नो कराबाख पर कब्जे की लड़ाई को अपने स्वार्थ के लिए धर्म से जोड़ दिया, लेकिन उनकी इस करतूत ने इस पूरे इलाके को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल दिया है। ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी MI6 के चीफ सर एलेक्स यंगर ने चीन को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। MI6 के चीफ के तौर पर एलेक्स यंगर का कार्यकाल खत्म हो रहा, लेकिन उससे पहले दिए गए एक इंटरव्यू में सर एलेक्स यंगर ने चीन के खतरे से दुनिया को आगाह किया। यंगर के मुताबिक चीन से जुड़े अमेरिका के सारे अनुमान गलत साबित हुए, क्योंकि अमेरिका मानता रहा कि आर्थिक मजबूती और सैन्य ताकत चीन को ज्यादा जिम्मेदार बनाएगी, लेकिन ताकत बढ़ने के साथ चीन की भूख भी इस कदर बढ़ी कि वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। एलेक्स का यह भी मानना है कि जिस तरह से चीन ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए पिछले 1 दशक में खर्च किया है, वो अनुमानों से भी परे है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कहा कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव खतरनाक हो सकता है। कारोबार, कोरोना वायरस और फिर दक्षिण चीन सागर के मुद्दों पर चीन से अमेरिका की तनातनी बेहद गंभीर सूरत ले चुकी है। इसलिए घटनाक्रम से जुड़े लोग अब दुनिया को आगाह करने लगे हैं कि अगर हालात में सुधार न हुआ तो जंग की नौबत आ सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक हादसे की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक F-35 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ईंधन भरते वक्त ये लड़ाकू विमान दूसरे विमान से टकरा गया, जिसके बाद वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता दिखाई। नीचे गिरते ही विमान जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। बताया गया कि F-35 के पायलट ने वक्त रहते ही विमान से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी जान बच गई। इस हादसे में ईंधन ढोने वाले विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि इस विमान के पायलट ने होशियारी दिखाते हुए विमान को किसी तरह सही सलामत नीचे उतार लिया। यूक्रेन के लुहांस्क के जंगलों में लगी आग की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन सिर्फ 24 घंटों में यह आग जंगल के एक बड़े इलाके में फैल गई। लुहांस्क के जंगलों में लगी यह आग इतनी भीषण थी कि हर तरफ से शोले उठते नजर आए। बेहद तेजी से फैली इस आग ने जंगल ही नहीं, कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। कई मकान भी लपटों में घिरे नजर आए, जिसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड और बचाव दल के लोगों ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला और सुरक्षित जगहों की तरफ रवाना कर दिया। Сейчас идет эвакуация с Муратова। आग पर काबू पाने में जुटे फायर ब्रिगेड के लोग लपटों के बीच खड़े होकर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई घंटों के बाद मकानों में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन आग ने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया।
एक दिन पहले लगी ये आग जंगलों और रिहायशी इलाकों में इतनी तेजी से फैल गई कि इसने वहां के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। हालांकि लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन तब तक आग काफी भीषण हो चुकी थी। इस आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग में फंसे जानवरों को बचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के लिए काम करने वाले एक ड्रोन सिनेमाटोग्राफर ने यह मुहिम शुरू की, जिसके लिए डगलस थ्रॉन एक खास ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन में एक इंफ्रारेड कैमरा लगा है, जिससे वो जानवरों की मौजूदगी को भांप सकता है। रात के अंधेरे में जैसे ही ड्रोन उड़ाया गया, अपने शरीर के तापमान की वजह से कई जानवर स्क्रीन पर चमकते हुए दिखे। ड्रोन में जूम लेंस और स्पॉटलाइट भी लगी है, जिससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि जानवर जख्मी है या सही सलामत। जानवर दिखते ही रेस्क्यू टीम को उसके पास भेजा जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। डगलस थ्रॉन सिर्फ अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं, बल्कि बहामास और ऑस्ट्रेलिया में भी आपदा के शिकार हुए जानवरों के लिए काम कर चुके हैं। महज 1 साल में वो 100 से ज्यादा जानवरों की जान बचा चुके हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पिछले 7 महीने से बंद रेस्टोरेंट फिर खोल दिए गए। काफी वक्त से रेस्टोरेंट मालिक सरकार से उन्हें खोलने की इजाजत मांग रहे थे, और सरकार से हरी झंडी मिलते ही वहां के सभी रेस्टोरेंट दोबारा खोल दिए गए। महीनों से बंद पड़े रेस्टोरेंट खुलते ही कुछ लोग अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे और कई दिनों बाद उन्होंने बाहर खाने पीने का स्वाद लिया। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में काफी दिनों बाद अपनों के साथ कुछ अच्छे पल बिताते नजर आए। कुछ लोग अंदर तो कुछ लोग बाहर बैठकर मौसम का मजा लेते हुए खाते पीते दिखे। रेस्टोरेंट खुले जरूर, लेकिन कोरोना का खौफ भी वहां साफ दिखा। वहां पर न तो पहले जैसी रौनक नजर आई और न ही वहां पहुंचे लोगों ने हर बार की तरह खाने पीने की चीजों के लिए ऑर्डर दिया। रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े लोगों ने सरकार से नियमों में थोड़ी और ढील देने की मांग की, जिससे कि उनका धंधा पहले की तरह पटरी पर लौट सके। वहां के रेस्टोरेंट खोल जरूर दिए गए, लेकिन नियमों के तहत लोगों की संख्या फिलहाल सीमित रखी गई है ताकि ज्यादा भीड़ जमा न हो सके। हालांकि अभी सभी रेस्टोरेंट मालिक सरकार से पाबंदियों में राहत देने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी वहां सांडों के पीछे दौड़ने वाला पारंपरिक खेल खेला गया। ये दक्षिण भारत में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल जलीकट्टू से काफी मिलता जुलता है। इस बार कोरोना का खौफ भी इस फेस्टिवल के रंग में भंग नहीं डाल सका, जिसके बाद वहां के हजारों लोग हर साल की तरह निकारागुआ के मसाया शहर में जमा हुए और उन्होंने सैन जेरोनिमो फेस्टिवल में हिस्सा लिया। परंपरा के मुताबिक पहले सांडों को सड़क पर उतारा गया और फिर उन्हें गुस्सा दिलाया गया। इसके बाद उन्हें काबू करने की कोशिश शुरू की गई। लोगों का हुजूम सांडों के पीछे भागता नजर आया और उन्हें उकसाते हुए वो उनके सामने जाते दिखे। वहां मौजूद ज्यादातर लोग अपनी जान को खतरे में डालते नजर आए। भीड़ को काबू में करने के लिए कुछ घुड़सवार भी वहां उतारे गए, पर लोगों के जोश के आगे वो ठंडे पड़ गए। वहीं कुछ लोग अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर खेल का मजा लेते दिखाई दिए। एक आदमी तो एक सांड पर बैठने की कोशिश करता दिखा, पर उसकी ये गलती उस पर भारी पड़ गई। कई लोग इस खतरनाक खेल में घायल भी हो गए, जिन्हें वहां से तुरंत अस्पताल ले जाया गया।